नमस्ते। आज हम जानेंगे नेफ्रॉन की संरचना का वो लास्ट यानी कि पांचवा, जो कि दूरदृष्ट कुंडलित नलिकाएं हैं। ठीक ना, यहाँ तक कि हमने 4 पढ़ लिया था और यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे कि पांचवा जिसका नाम है दूरदृष्ट कुंडलित नलिकाएं, जिसमें कि हम 4 पढ़ लेते हैं। अब ये क्या कार्य करता है बाबू, ये क्या कार्य करता है? इसमें जो है ना बहुत, इसमें जो है कि इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इसी से जो है अब ये लास्ट है और ये हमारा इम्पोर्टेंट भी है। ठीक ना, तो यहाँ देखिए क्या है, दूरदृष्ट कुंडलित नलिका। तो देखिए यह का मतलब क्या हुआ, डीसीटी। डीसीटी का मतलब दूरदृष्ट कुंडलित नलिका। यह नलिका का मतलब समझे ना, पाइप आगे जा चलकर संग्राहक नली में खुलती है। यानी कि संग्राहक नली एक तरफ से समझिए कि संग्राहक नली में इकट्ठा जो होती है, जो बने हुए मूत्र को मूत्राशय तक पहुंचाती। देखिए ये क्या करता है कि संग्राहक नली का मतलब कि एक तरफ से समझिए इकट्ठा होना, तो उस जगह क्या करता है सभी मतलब कि जो हमारे मतलब ये क्या करता है कि यह नलिका आगे चलकर संग्राहक नलिका में खुलती है। यानी कि ये नलिका जो है कि ये नलिका आगे चलकर संग्राहक नलिका में खुलती है, जहाँ की खुलती है, जो बने हुए मूत्र को मूत्राशय तक पहुँचाती है, जिसके द्वारा क्या होता है कि बाबू अवशिष्ट पदार्थ हमारे शरीर से बाहर निकलता है। यानी कि बाबू देखिए यह संग्राहक नली का मतलब वो समझिए कि इकट्ठा होता है। ठीक ना, जिस तरह से बोलते हैं ना कि इकट्ठा हो और तो इकट्ठा होता है। ठीक ना, तो समझिए बस वही है। ठीक ना, ठीक समझ गई है कि यह नलिका है। कौन नलिका है? नलिका मतलब यह पाइप आगे चलकर संग्राहक नलिका में खुलती है। अब कौन नलिका? तो संग्राहक नलिका में जाकर खुलती है, जो बने हुए मूत्र को मूत्राशय द्वारा वही मूत्राशय तक पहुँचाती है। ठीक ना, समझ गए। अब समझिए बाबू यहाँ पर मूत्र की बनावट। ये मूत्र की बनावट, ये देखिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब ये है ऑब्जेक्टिव के लिए। ये जो है ना ऑब्जेक्टिव के लिए, ये जो है कि ये जो है कि आपका क्या कहते हैं नेफ्रॉन की संरचना के बारे में, और ये जो है कि आपका अलग है। ठीक है ना, ये अलग है, उससे अलग है। तो इसके ज़माने में मूत्र की बनावट कैसे होती है, तो यहाँ पर देखिए बाबू मूत्र की बनावट। मानव मूत्र हल्के पीले रंग का तरल पदार्थ है। यानी कि जब ये हल्के पीले रंग का, यानी मूत्र जो है कि बाबू हल्के पीले रंग का रहता है, पूरा वाइट नहीं रहता, हल्के पीले रंग का तरल पदार्थ। तरल का मतलब हुआ क्या, बहने वाला पदार्थ, जैसे दूध हो गया, पानी हो गया, ये सभी क्या हुआ हमारा बहने वाला है ना। तो ये तरल पदार्थ। अब बोलिए क्या ये जो दीवार है, ये दीवार तरल पदार्थ है? ये दीवार तरल पदार्थ नहीं है, क्योंकि ये बहती नहीं, ये ठोस पदार्थ है। अब समझिए बाबू यहाँ पर तरल पदार्थ है, जिसमें मुख्य रूप से जल 95%, यूरिया 2%। ठीक है ना, ये 2% लिखा हुआ है बाबू, ये 2% लिखा हुआ है। ठीक ना, इसको 21 ने समझिएगा। ठीक ना, ये 2% लिखा हुआ है। ठीक ना, इसको 95 2%। अन्य लवण एवं पदार्थ 3% आता है। कितना परसेंट? 3% होता है, यहाँ होता है लिख दीजिए बाबू, होता है। या ये सब जितना भी है बाबू लगभग में है, ये हम एग्जैक्ट नहीं कर सकते कि ये श्योर कि ये जो है कि 95% ही पाया जाता है, ये उससे कम भी पाया जाता है। ये लगभग में हम बता रहे हैं आपको, ये जो है कि एग्जैक्ट नहीं है कि ये 95 ही होगा और ये 2% ही होगा, ये 3%। लेकिन हाँ ये बता सकते हैं कि ये 95, 90 या 100 के आसपास है, ये इसलिए इसको लगभग में हम कर सकते हैं, यानी कि 95 तक हो सकता है। और यूरिया जो है कि हमारा 2%। और अन्य पदार्थ यानी कि बाबू अन्य पदार्थ लवण एवं पदार्थ 3% पाया जाता है। अन्य लवण एवं पदार्थ 3%, उसमें कोई भी बोलिए सोडियम, क्लोरीन, जो भी आप बोलिए, मतलब जो भी अपशिष्ट पदार्थ होगा वो अपशिष्ट पदार्थ क्या होगा, अन्य 3% पाया जाएगा। ठीक ना। अब एक चीज़ आप देखिए बाबू, एक चीज़ हम आपको बताते हैं, ये जो है कि आपका इसी से रिलेटिव है, इसलिए हम आपको इसको तीर दे के लिखा रहे हैं। ठीक ना, तो चलिए तीर देख क्या इस तरह से स्टारे दे देते हैं क्या। तो ये देखिए ये जो है कि बाबू आखिर कभी कभी आप सोचिए मूत्र का पीलापन यानी रंग क्यों, किसके कारण होता है, क्यों होता है? चलिए ना क्यों होता है वो तो बता ही दिए। अब देखिए बाबू मूत्र का पीला रंग, मूत्र का जो कभी कभी हम देखते हैं मतलब ये पीलापन होता है, तो वो पीलापन कैसे होता है? ठीक ना, इसको कोई भी गलत उपयोग मत कीजिएगा, पहले हम बता रहे गलत उपयोग नहीं कीजिएगा। ये जो हम पढ़ा रहे हैं ये पढ़ा रहे हैं इसलिए हम बोल रहे हैं। ठीक ना, तो यहाँ देखिए हाँ ठीक ना, मूत्र का पीला रंग यूरोक्रम नामक पिगमेंट, यानी पिगमेंट का मतलब हुआ क्या, रंजक,
नामक रंजक के कारण, समझे कि नहीं, यानी उसके द्वारा ये भी कर सकते हैं, लेकिन ये रंजक यानी इसका मतलब ये नामक यूरोक्रम नामक रंजक के कारण होता है, यानी रंग का एक हिस्सा ही मानिए होता है, और इसकी प्रकृति अम्लीय होती है, यानी कि एसिडिक होती है, यानी कि यह खट्टापन होती है, ठीक ना, खट्टापन होती है, समझे ना, यानी कि यह जो मूत्र का पीलापन होता है ये यूरोक्रोम के कारण होता है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछेगा बाबू, पूछ लेता है, ये किसके कारण, यूरोक्रोम के कारण, किसके कारण होता है मूत्र का पीलाक्रम बाबू, यूरोक्रोम के कारण होता है, ठीक ना, यूरोक्रोम के कारण होता है, ठीक ना, यूरोक्रोम के कारण होता है। इसकी प्रकृति अम्लीय होती है। अम्ल का मतलब क्या हुआ, खट्टा, जो स्वाद में खट्टा होता है, ठीक ना, यानी कि ये खट्टा होता है, यानी कि एसिडिटी। तो यहाँ तक समझ गए, समझे नहीं। ये दूरदृष्ट कुंडलित नलिका जो हुआ बाबू, यानी दूरस्थ कुंडलित नलिका यानी DCT, ये जो है कि हमारा नेफ्रॉन का संरचना में पाया जाता है, ठीक। और ये जो है कि बाबू मूत्र की बनावट, ये मूत्र की बनावट इसलिए हम दिखा दिए कि इससे ऑब्जेक्टिव आता है। शायद कभी कदार 10 साल में इसको याद नहीं रखता, अगर याद आ जाता है तो 2 नंबर में पूछ देता, लेकिन ये पूछता हमारे ख्याल से अभी तक नहीं पूछा है, शायद हम इसको भी नहीं देखे हैं। लेकिन क्या होगा, अगर आपको अगर ये पता रहेगा कि यह मानव नेत्र हल्के पीले रंग का होता है, पीले रंग का, जिसमें 95% लगभग ब्रैकेट में लिख दीजिएगा और अच्छा होगा, ठीक ना, ये सभी पाए जाते हैं, ठीक। और मूत्र का पीलापन यूरोक्रोम के नामक रंजक के कारण होता है, और इसकी प्रकृति अम्लीय होती है, समझे कि नहीं बाबू। अगर आप लोग इसको उतारना चाहते हैं तो उतार सकते हैं, क्या बाबू, उतारिएगा क्या, हाँ उतारिएगा, उतार लीजिए, उतार लीजिए। एतबार बढ़ जाए और भी क्या, थोड़ा सा हो जाता है। तो चलते हैं बाबू, मिलते हैं अगले वीडियो में, क्या तब तक ले लेते हैं विदा। जुड़ना ना भूले हमारा थाला ऑनलाइन क्लासेस। धन्यवाद।